मृत्युमामृतं गमय। ॐ ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम कीजिए and come back. Just keep your eyes closed for 10 seconds, 20 seconds. अपने अंदर एक भाव आपको लाना है, which is that I am pure. मैं अंदर से प्योर हूँ, पवित्र हूँ, और मेरे अंदर कोई भी राग द्वेष जैसी भावना नहीं है। और मैं अपने आप को संतुलित, बैलेंस और प्योरीफाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ये तीनों भावों को मन ही मन रिपीट कीजिए। मन ही मन दोहराइए। I am pure and I am ready for balance and purity. Take a long deep breath, inhale, exhale. Gently bow down your head again. प्रणाम कीजिए और वापस आएंगे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। Done everyone. चलिए, तो अब आपको देखिए, इसमें हम प्राणायाम का बहुत यूज करने वाले हैं सप्त शुद्धि में। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ और करने से पहले हम सूर्य बेदी और चंद्र बेदी, ये दो प्राणायाम का बहुत अच्छे से और ज्यादा अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से भी और ज्यादा भी। जैसे मन शक्ति में थोड़ा बहुत करते हैं जो लोग हैं उनको मालूम है, यहाँ हमें थोड़ा उसको सस्टेन्ड लेवल पे करना हो। ठीक है, क्योंकि मन शक्ति में देर आर अदर प्रैक्टिसेस टू बैलेंस दैट, बट यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे हम आसन वगैरह भी करने वाले। ओके, तो अभी प्राणायाम धीरे धीरे विद इन 1 मंथ हमारा पिकअप होगा। उससे पहले हम बेस पे वर्क करेंगे। सूर्य बेदी, चंद्र बेदी, जो दो नाड़ियां आपकी, उस पे आपको काम करना है पहले। ठीक है, तो कपालभाति भी आज हम इसके बाद करेंगे, क्योंकि कई बार आपकी एक नोस्ट्रिल ब्लॉक होता है तो आप कपालभाति एक ही नोस्ट्रिल से करते रहते हैं। फॉर देट ऑल्सो द सूर्य बेदी एंड चंद्र बेदी इज नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम ब्लॉकेजेस रिमूव करने आए, राइट। चलिए, सभी मुद्रा बनाइए, नासिकाग्र मुद्रा। ये दो फिंगर्स है, अंदर रखिए। मुद्रा सीख लेनी है धीरे धीरे, क्योंकि ये दो फिंगर्स बाहर रहती तो डिस्टर्ब करती है, इसलिए अंदर। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विद द थंब। थंब से अपना राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए और लेफ्ट से श्वास अंदर लीजिए धीरे से। विद माई काउंट 1, स्लो रखना है स्पीड 2, मीडियम स्पीड 3, 4, 5। दूसरी तरफ से श्वास छोड़िए, राइट साइड से
5, 4, 3, 2, 1। अगेन आ जाइए लेफ्ट पे, राइट क्लोज, लेफ्ट से इनहेल 1। अपनी चंद्र नाड़ी को, इडा को महसूस कीजिए। 2, लेफ्ट नोस्ट्रिल वाली, जस्ट फील योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। 3, 4, थोड़ा ठहर के करना है सभी को। 5, एक्सेल अदर साइड। 5, 4, 3, 2, 1। अगेन कम टू द सेम साइड, लेफ्ट साइड। 1, 2, 10 राउंड करेंगे बड़े ही शांति से, अपनी नाड़ी को नोस्ट्रिल को महसूस करते हुए पूरे मार्ग। 4, ऊपर तक श्वास पूरी। 5, एक्सेल अदर साइड। 5, 4, धीरे धीरे छोड़ते हुए स्थिरता, स्टेबिलिटी। 3, 2, 1। इनहेल्स, सेम साइड लेफ्ट साइड अपने। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल राइट साइड। 5, धीरे धीरे रिदम क्रिएट कीजिए। 4, और जुड़िए अपने दोनों नोस्ट्रिल से। 3, 2, 1। इनहेल सेम। 1, सॉरी लेफ्ट साइड। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल राइट साइड। 5, 4, 3, 2, 1। Inhale again, left. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, right side. 5, 4, 3, 2, 1. Again, come on the left side. 1, थोड़ा स्टेबिलिटी रखेंगे, पेशेंस रखेंगे। 2, 3, 4, 5. Exhale, other side. 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, ये हाथ नीचे रखिए अपना। 2 से 3 नॉर्मल ब्रीदिंग, स्टेबिलिटी, अंदर से स्थिर रहो। भले अब हाथ नीचे रखें, डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट टू ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। 3 to 4 normal breath. Inhale, exhale. The same thing we will do from right to left. ठीक है, तो इस बारी आपको डिफरेंस फील करना है कि सूर्य भेदी और चंद्र भेदी में डिफरेंस क्या है, करने में, अनुभव करने में। ठीक है, क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल एवरीवन विद द सेम हैंड। राइट हैंड, राइट हैंड यूज कीजिए जितना पॉसिबल हो, बाकी यू कैन यूज लेफ्ट, देयर इज नो स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन। इनहेल विद योर राइट नोस्ट्रिल। 1, 2, 3। अगर ब्लॉक हो राइट नोस्ट्रिल तो प्रेस योर लेफ्ट अंडर आर्म फिंगर से, दूसरे हाथ से। 4, 5, प्रेस करके रखिए 3 मिनट। एक्सेल लेफ्ट साइड। 5, 4, 3, 2, 1। Inhale on the right side. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale on the left. 5, 4, 3, 2, 1।
Gently change the nostril. Inhale, right side. 1, 2, 3, 4, 5. Gently change nostril. Exhale, other side. Left side. 5, 4, 3, 2, 1. Gently change nostril. Gently change करना है. Inhale, right. 1. Create the rhythm. एक जैसी सम श्वास आए. 3, 4, 5. Exhale, left side. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, right side again. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, left side. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, gently change the nostril. Inhale, right side. 1, 2, last 2 breaths. 3, 4, 5. Exhale, other side. Left. 5, 4, 3, 2, 1. Last one. Inhale, right side. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, left side. 5, 4, 3, 2 and 1. आंखें बंद रखेंगे. हाथ घुटनों पर. 3 से 4 नॉर्मल ब्रीदिंग. इनहेल, एक्सेल. How many of you are feeling balanced after this? कितने लोगों को बैलेंस्ड फील हो रहा है इसके बाद? हाथ उठाएंगे. एक तो वीडियो ऑन रखिए सभी. चलो. और कितने लोगों को डिफरेंस फील हुआ दैट देयर इज अ डिफरेंस इन लेफ्ट इन चंद्र बेदी एंड सूर्य बेदी? कि चंद्र बेदी अलग प्राणायाम है, सूर्य बेदी अलग प्राणायाम. कितने लोगों को डिफरेंस फील हुआ? आई वांट टू नो दिस. गुड गुड एवरीवन. इट इज गुड साइन. ठीक है. जो हमने लेफ्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल किया दैट वाज चंद्र बेदी. और जो हमने राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल किया वो सूर्य बेदी. जो सूर्य नाड़ी से शुरू किया वो सूर्य बेदी. जो चंद्र नाड़ी से शुरू किया लेफ्ट नाड़ी से वो चंद्र बेदी. ठीक है. चलिए अब हम करेंगे कपालभाति. पहले देख लेंगे जिनको नहीं आता है. जिनको आता है दे कैन स्टार्ट. ठीक है. जिनको नहीं आता है पीठ अपनी सीधी रखनी है और पेट से आपको एक्सेल 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 करना है लाइक दिस. यही स्पीड रखनी है. अगर आपको लगता है मन अस्थिर हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है फास्ट करने पे, तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिए. जो लोग मन शक्ति में कर चुके हैं दे कैन प्रैक्टिस उद्यान बंद मोर. कपाल भाती. बाकी सभी कपाल भाती कीजिए. पार्टिसिपेट सभी को करना है अच्छे से. भले आपको आता हो, करना हो, कर लिया हो, कीजिए. नुकसान कुछ नहीं. करते रहिए. 2 मिनट लगातार आपको कपालभाति करना है. कीप एक्सिलिंग. हाथ आराम से घुटनों पर रखिए और करते जाइए until I instruct you for the next practice.
पेट से जाइए, अपर बेली को एंगेज कीजिए थोड़ा सा। चेस्ट पे फोकस नहीं रखना किसी को भी, पेट से होने वाली क्रिया है कपालभाति। few more repetition, 20 second more, 15, 14, 13 करते जाइए, 12, 11, 10, 9, हाँ दीपसा जी, कपालभाति 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। श्वास छोड़िए पूरी बाहर से भी। जो लोग रोक सकते हैं जितना रोकेंगे बिना फोर्स किए। 10, 9, फोर्स नहीं करना है किसी को भी। एक्सेल कंप्लीटली एंड होल्ड ब्रेथ आउटसाइड। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स, जेंटली इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू माउथ 3 बार। नाक से श्वास अंदर, माउथ से बाहर। नाक से श्वास अंदर, माउथ से बाहर। नाक से श्वास अंदर, माउथ से बाहर। चले, पूरी श्वास अंदर लेनी और जैसे आप एक कैंडल को बुझाते हैं उस तरीके से आपको एक्सहेल करना, लाइक दिस। पूरा श्वास बाहर, गर्म हवा पूरी। डू दिस 7 टाइम्स। पूरा श्वास अंदर लो, माउथ से बाहर करो, पाउट बनाते हुए, होठों को रोल करते हुए। नीचे से भी पूरा गले से निकलनी चाहिए आपकी श्वास। गले से, माउथ से बाहर। 3 टाइम्स मोर। अच्छे से एक्टिवली करो, करने के बाद इसके इफेक्ट समझ आते हैं। अभी लग सकती है awkward, पर करते रहिए। 1 more inhale, exhale, 1 more inhale, exhale एंड रिलैक्स। चलिए 5 बार भ्रामरी कीजिए यहीं पर, कान और आंखें बंद करके। भ्रामरी में जुबान को ऊपर लगा के रखना, टंग को, वाइब्रेशन को महसूस करते हुए पूरा श्वास अंदर। कीजिए सभी 5 टाइम्स। कान आंखें बंद करना है सभी को। कीजिए अबिता जी भ्रामरी बी ब्रथ। इनहेल एंड क्रिएट द साउंड ऑफ बी व्हेन यू आर एक्सहेलिंग। कीजिए अनीश जी, अच्छे से करना है सभी को। गौरव जैन जी कहाँ गए? वीडियो ऑन, एडमिन कृतिका जी, मनीषा जी, नीलम सावंकर, वीडियो ऑन कीजिए। मंदिरा जी कैमरा ठीक से रखिए, अनम्यूट नहीं करना है किसी को भी। 5 टाइम्स कंप्लीट। After 5 times, come back and sit in silence 10 seconds.
चलिए वापस आ जाइए सभी। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्लास, है ना। ब्रीदिंग, थोड़ा सा प्राण को अलाइन करना, अंदर से सेटल हो जाना। आफ्टर दैट वी विल प्रैक्टिस द आसन। अब जो आसन होंगे उसमें आपको होल्डिंग ज्यादा करनी सभी को, है ना। वी विल होल्ड मोर, डू मोर, थोड़ा सा कुछ आसन करेंगे बट अच्छे से करेंगे। दिस विल बी द बेटर। ठीक है, तो चलिए सभी अभी अपने मैट पर इसी तरीके से कम ऑन योर नीज, मार्जरी क्रिया आप सभी को करनी है। धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए डाउन। आ जाइए सभी। इनहेल chin up, exhale chin down, round the back. Come on your knees everyone. आ जाइए घुटनों पर। सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास का। इनहेल chin up, exhale chin down। थोड़ा करना है आपको 10 से 12 बार इसको, या 15 बार। दीपसा जी, व्हाट आर यू डूइंग? टीचर बनने भी आए हैं क्या कुछ लोग यहाँ पे? मैम 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 मैं पीरियड में हूँ और अच्छा हैवी ठीक है फ्लो आ ठीक, रहा है इसलिए चलो मैंने ठीक है, करी। हाँ लिखते रहो फिर, लिखते रहो। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, डोंट वरी। कीजिए सभी, श्वास लेते हुए ऊपर छोड़ते हुए। दिस इज फॉर स्वादिष्ठान, आपके स्वादिष्ठान के लिए है। दैट इज वाई यूज योर पेल्विस मोर। पेल्विस को यूज करो, जितना पेल्विस को मूव करेंगे आप श्वास के साथ, उतना वहां की ऊर्जाएं खुलेंगी और बैलेंस होगी। प्राण बैलेंस होगा, ऊर्जा खुलेगी। श्वास के साथ मूव द पेल्विस मूव। इनहेल नाक से, एक्सहेल मुंह से। कीजिए सभी, 10 सेकेंड मोर। 10, 9, करते जाइए। 8, 7, कंटिन्यू। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए अब सभी यहीं से, दिख रहा है सभी को ना। चलो यहाँ से अपने फिंगर्स अंदर कर दीजिए सभी, ऐसे तरीके से, और घुटने फैला दीजिए धीरे से। ठीक है, मैट पे रहना, आप सभी को मैट पे फैलाना है। और पीछे से पैर भी खोल दीजिए हल्का सा। ओपन योर लेग्स लाइक दिस। ठीक है, सिंह क्रिया करने वाले हैं हम। सभी को अपनी स्पाइन को आर्च करना है, ऐसे आर्चिंग बनाए रखनी है स्पाइन में। चिन्ह उठाना है, श्वास लेना और सिंह जैसी गर्जना करनी। देख लेंगे पहले, लाइक दिस 7 बार, पूरी जुबान बाहर, और एक्सेल करते हुए क्रिएट द साउंड। आपका थायराइड बैलेंस होगा इससे, और विशुद्धि भी बैलेंस होगी। कीजिए सभी, डू दिस एटलीस्ट 7 टाइम्स एवरीवन। ये मत सोचो घर में कोई जाग जाएगा, ये सोने का समय नहीं है, अच्छे से करो। डू दिस, अच्छा साउंड निकालिए सभी। डू दिस, एक्टिवली करोगे तो अच्छा होगा। घुटने फैलाइए कविश जी, कविश राजपूत जी, हाँ घुटने फैलाओ। हाथ पास में, अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग फैला लीजिए। गर्दन पूरी ऊपर रखिए एक जैसा, उठाना नहीं, गर्दन वहीं पर रहेगी। और श्वास करिए 2 to 3 टाइम्स। अबीता जी अच्छे से करो, जिनका बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है अच्छे से करो। यू ऑल नीड टू बैलेंस योर थायराइड। सिंह क्रिया, जिनका कॉन्फिडेंस कम रहता है वो भी अच्छे से करो। सिंह क्रिया, शर्म वरम नहीं रखनी है, अच्छे से चीन उठा के रखो, अपनी गर्दन उठाते हुए करना है। 2 टाइम्स मोर एंड देन कम बैक। आ जाए धीरे से वापस।
एंड गो इन द चाइल्ड पोज, रेस्ट इन चाइल्ड पोज 10 सेकेंड। अपने थोड़ा गले को आराम देना इन द शशांक आसन। वहां पर आप नोज से इनहेल, माउथ से एक्सेल कर सकते हो अगर ज्यादा आपको तकलीफ हुई हो करने में। रेस्ट इन शशांक आसन, चाइल्ड पोज। लंबी गहरी श्वास लीजिए, 5 और छोड़िए, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए कम बैक, धीरे से वापस आ जाइए सभी। और अब आपको करना है हिप सर्कल्स यहीं पर, ठीक है। खाली 5 5 7 7 ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ। श्वास लेते हुए उठाइए, छोड़ते हुए रिलीज कीजिए। कीजिए सभी 5 बार मिनिमम सबको करना है, कर सकते हैं जो 7 बार कीजिए। दीज आर दी बेसिक, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है ना ये सब चीजें, इसलिए मैंने एज लिमिट नहीं लगाई है इसमें। जो कठिन आसन है वो सब आपको धीरे धीरे सिखा देंगे, अभी इजी रहेगा थोड़ा। फर्स्ट वीक, राजीव मेहरा जी सभी करिए। हाँ पूरा रिलीज करो प्रतिभा जी, नीचे रिलीज भी करना ना पूरा। चलिए चेंज द डायरेक्शन, इसी लेग को अंदर की तरफ मूव कीजिए। इनसाइड डायरेक्शन चेंज, बाहर से पीछे से ऊपर उठाओ, अंदर लाओ। 1 करिए सभी सामने देखते हुए, BS राव। ये आप सभी के हिप जॉइंट और बैक पेन के लिए भी अच्छा है ये। सेंटर में निशा जी, वेट सेंटर में रखो। 3, 4, 5, 6 एंड 7। रिलैक्स, हाथ रखिए थोड़ा सा, अगर हाथ दर्द कर रहे हो तो थोड़ा सा मूव कर लिया आंखें, और फिर चले गए पोजीशन में। दूसरा पैर बाहर की तरफ। 1, घुटने से आपको एक सर्कल बनाना है। 2, कीजिए, खोलिए सभी। 3, जैसे मैं खोल रही हूँ स्क्रीन पे दिख रहा आपको पूरा, देखो पीछे से पोजीशन कैसी बन रही। 4, खोलो पूरा सामने देखते हैं। 5, 6, 2 मोर, 7, 8। अंदर की तरफ मूव करेंगे इसी को, श्वास लेके घुटना उठाइए। 1, 2, कीजिए सभी अंदर की तरफ। 3, खोलो अपने पेल्विस को। 4, 5, पैर फोल्ड करके रखना है, शैलेश जहांगीर जी पैर बेंड बेंड करके रखिए थोड़ा। 6 एंड 7। रिलैक्स, रिलैक्स। ब्रीदिंग कीजिए सभी, श्वास लीजिए, छोड़िए, एंड कम इन द मलासन। चलिए थोड़ा सा सभी मलासन में आ जाइए। चलो आसन तो करने होंगे, बहुत बेसिक पोस्चर है सारे। अभी आगे जाके हम सर्वांग आसन, शीर्षासन सब सीखेंगे इस क्लास में, बट यू हैव टू बी स्टेबल फॉर दैट। जो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, अपने पास कुछ भी सपोर्ट रख के ऐसे एड़ी के नीचे कुछ रख सकते हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, या दीवार की सहायता से बैठ सकते हैं। गेप बढ़ाइए गौरव जी, थोड़ा रुकना है इसमें सभी को 30 सेकेंड। जिनको बैक में कोई इश्यू हो, डू नॉट सिट इन दिस पोजीशन, ठीक है। पुश योर नीज अब एवरीवन, हाथों से दबाओ अपने घुटनों को बाहर की तरफ। हाथ यहाँ नहीं रखना है किसी को, ऐसे नहीं बैठना है किसी को, ऐसे बैठिए, घुटनों से पुश कीजिए, स्पाइन को ऊपर खींचिए, अच्छे से लगाना मलास। इंटरनल नीज पे रखना है अपने एल्बो एंड पुश देम बैक। होल्ड हियर, आंखें बंद कर लीजिए और पूरी श्वास लीजिए, जैसे श्वास आपके स्पाइन में नीचे उतर रही हो इस तरीके से, या पेट में उतर रही हो इस तरीके से श्वास लीजिए। टुवर्ड्स योर मूलाधार। 2, 3, 4, हाँ, 5। श्रीकांत जी घुटनों को दबाइए पीछे। 6, एल्बो से एल्बो पीछे रखो, ये एल्बो वाला पार्ट रखना है, ये वाला पार्ट नहीं रखना है, ये वाला पार्ट। 7, 8,
9 एंड 10। हाथ नीचे रखिए, आराम से बैठ जाइए वापस अपने अपनी जगह। चलो, जिनके बहुत ज्यादा पैर दर्द कर दिए आज, स्ट्रेट करके थोड़ा सा शेक कर लीजिए। ठीक है, रिलैक्स। चलिए, अभी करेंगे सब पद्म कोणासन, बटरफ्लाई। इस तरीके से पैर फोल्ड कीजिए। हम्म स्ट्रेट कीजिए, स्पाइन अपनी सीधी रखना है सभी को, जितना हो सके एड़ियों को अंदर रखना है। और नीचे पुश करते हुए, नीचे पुश करते हुए मूवमेंट, किसी को भी ज्यादा ऊपर लाने का कोई मतलब नहीं, नीचे पुश करते हुए नीचे नीचे मूव, है ना। ऐसे ऐसे नहीं करना है आपको, इधर देखो, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे मूव, नीचे नीचे। ठीक है, करिए सभी नीचे पुश करते हुए, कम से कम 30 बार। 2, सामने देखिए, पूरी स्पाइन नहीं हिले, पूरा इंजन चालू ना हो, सिर्फ यही, है ना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, करते जाओ। 11, श्वास लेते रहिए, नॉर्मली छोड़ते रहिए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30। Straight the spine, inhale, exhale, झुकिए हल्का हल्का, धीरे धीरे, जितना आप झुक सकते हैं। हाथ सीधे कर सकते हैं आगे फॉर द सपोर्ट, अदरवाइज नॉर्मली भी कर सकते हैं। चलो, होल्ड करना है सभी को। इनर थाइस को, अपने ग्रोइन को रिलीज होने दीजिए। Lots of nerves are there in your groin area. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। चलिए, वापस आ जाएंगे सभी और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। ये जो दोनों प्रैक्टिसेस हमने की है, दिस इज फॉर योर स्वादिष्ठान एंड मूलाधार। ठीक है, स्वादिष्ठान और मूलाधार के लिए जो सिंह क्रिया की थी, वो फॉर योर मेटाबॉलिज्म, थायराइड के लिए। आ जाइए सभी, एक मिनट। चलिए, अपनी जगह पर खड़े होंगे। अगेन, ऑल द स्टैंडिंग पोस्चर्स आर आल्सो फॉर योर मूलाधार। खड़े हो जाइए, दोनों पंजों को मिलाइए सभी। जॉइन योर बोथ द टोज। कमर को पीछे रखना है, ऐसे आगे नहीं धकाना किसी को। कीप इट बैक साइड। दोनों हाथ इनहेल करते हुए ऊपर कीजिए, और दोनों पंजे अपने ज्वाइन करना, पंजे मिला के खींचे बॉडी को ऊपर सभी। चलो, दोनों एड़ियों को टाइट करो, पंजों को टाइट करो, चेस्ट को खींचो ऊपर की तरफ। होल्ड करना सभी को 20 सेकेंड। 1, 2, पंजे मिले हुए जितनी कोशिश हो। 3, 4, 5, 6, करते रहिए। 7, 8, 9, 10, 11, बने रहेंगे, खींच के रखिए बॉडी को। 12, 13, 14, 15, स्थिर करने की कोशिश करनी, गेज फिक्स कर लीजिए अपनी दृष्टि एक स्थान पर। 16, 17, 18, 19 एंड 20। धीरे से नीचे, हाथ नीचे और पैर भी नीचे, पैर भी नीचे। रिलैक्स कर दीजिए थोड़ा सा पैरों को। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए, दोनों पैरों में आज सिर्फ एक एक बार ही करेंगे, जैसे जैसे हमारा क्लास का रिदम बढ़ेगा, वी विल रिपीट द आसना। क्या, चलो, अभी दोनों पैरों में गैप बना के अपने पंजों को थोड़ा थोड़ा 90 डिग्री की तरफ मूव, बाहर की तरफ। ठीक है, अब हाथ ऐसे रखिए सभी कमर पे, और धीरे से नी बेंड करते हुए नीचे जाना है, और होल्ड करना है सभी को। ठीक है, जिससे बिल्कुल भी नहीं होता है, दीवार की हेल्प लेंगे। सभी अपने पेल्विस को थोड़ा सा आगे कर दो, घुटनों को पीछे।
ऐसे हल्की सी आर्चिंग कर लो बैक में, होल्ड। सामने दृष्टि, रुकना है सभी को, 15 सेकेंड 20 सेकेंड तो मिनिमम है, 30 सेकेंड इज अ गुड टाइम। 3, गैप रखना है प्रॉपर सभी को, ये मैट अगर है तो इससे ज्यादा गैप है। 4, 5, गैप बढ़ाइए राजीव जी, घुटने पीछे की तरफ पुश करके रखिए। 6, 7, हाँ शंभू जी जाओ हिप नीचे। 8, हिप नीचे ले जाओ, सामने देखो, पेल्विस आगे, प्रोतिका जी। 10, रुकना है सभी को। 11, 12, 13, गुड एवरीवन, गैप बढ़ा लो मधु जी थोड़ा सा। 14, 15, 16, 17, गुड निशा जी, गैप बढ़ा लो। 18, 19 एंड 20, रिलैक्स, धीरे से वापस वापस। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके अंदर थोड़ा सा तप बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगी, है ना। तो रिजल्ट जल्दी आते हैं, जितना अच्छा ज्यादा होल्ड करोगे आप, उतना आपके अंदर ये रिजल्ट प्रैक्टिसेस के जल्दी आएंगे। रिलैक्स। चलो एक बार और कर लीजिए ताड़ासन, दोनों हाथ ऊपर करके इनहेल एंड द सेम प्रोसेस, पंजे मिला के रखना है सभी को। उठाइए ऊपर, गेज दृष्टि एक जगह पे स्थिर कर दीजिए, और श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, शरीर को खींच के रखिए पूरा, रूटेड बॉडी इन वन सिंगल लाइन। पंजे मिलाओ पंक्ति जी। 2, 3, 4, हाँ पंक्ति जी टोज ज्वाइन। 5, कमर पीछे, कबीर जी सेंटर में कवर, कमर ऐसे आगे नहीं ले जाने की, सीधे खड़े रहना एकदम। 7, 8, 9, 10, मेंटेन करो 20 सेकेंड। 11, 12, हाँ पंजे मिले हुए विपिन जी। 13, खींचो हाथ को अपने। 14, शोल्डर से भी। 15, कमर सेंटर में कबीर जी। 16, 17, 18, 19 एंड 20, आ जाओ वापस। एक्सेल, टेक 1 or 2 नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, then come in the same position again, the Devi Asana। चलिए सेम पोजीशन, नाइन, यहां से नीचे, इतना नीचे किसी को भी नहीं जाना आपको, यहीं तक रहिए बस। ठीक है, प्रॉपर पोजीशनिंग लेके। 1, सामने देखिए, घुटने पीछे, घुटने ऐसे नहीं करना किसी को भी, नो दिस इज रॉन्ग, घुटने खराब होंगे इससे आपके, पीछे पुश करके रखो। 4, 5, गेप बढ़ाओ मधु जी। 6, 7, हाँ जी सुमिता जी देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ, डोंट वरी। 8, हाँ जाओ नीचे। 9, सुमिता जी जाओ नीचे, सामने देखो। 10, गुड अबिता जी अच्छा कर रहे हो, गेप बना के रखो। 12, श्रीकांत जी नीचे थोड़ा और। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, रिलैक्स, कम बैक, धीरे से वापस आ जाइए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ठीक है, ये सभी आसन आपके अंदर थोड़ा सा स्टेबिलिटी और फ्लूइडिटी लेके आएंगे। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। चलो अब थोड़ा सा हम इस पे आते हैं, मणिपुर पे कोर का एक्टिवेशन करते हैं। ठीक है, तो पहले तो प्लैंक के साथ करेंगे, फिर नौकासन के साथ करेंगे, और फिर लास्ट में लगाएंगे अपना ये मंडूकासन। ओके एवरीवन, चलो स्टेप बाय स्टेप जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको प्लैंक होल्ड, पहले सीक्वेंस देखेंगे सारा, जो सीक्वेंस में मणिपुर का बता रही हूँ वो देख लीजिए पहले, फिर करना। सो पहले दिस इज द प्लैंक पोजीशन, इस ऐसे किसी को भी नहीं करना है, हिप्स बाहर नहीं निकालना है, स्ट्रेट, मिडिल बैक को ऊपर रखना है और सामने देते हुए होल्ड करना 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड के बाद थोड़ा सा पर्वतासन में जाएंगे, श्वास लेंगे छोड़ेंगे, वापस से इसमें आएंगे, थोड़ा रेस्ट करने के बाद अगेन विल डू द सेम थिंग, 20 to 25 सेकेंड होल्ड,
गो इन द माउंटेन 5 सेकेंड, रेस्ट इन चाय। थोड़ा सा चाय में रेस्ट करने के बाद देन यू विल कम इन नौकासन। दिस इज, ठीक है। किसी को बहुत इजी लगता हो तो पैर सीधे कर ले। ये करेंगे 2 बार, फिर रेस्ट किया यहाँ पे 5 सेकेंड 10 सेकेंड, फिर वापस से लगाया, फिर रेस्ट किया। अभी 2 बार ही करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू दिस, अंगूठा बंद करके मंडूकासन। ठीक है, ये प्रॉपर बताऊंगी मैं अभी, पहले के 2 स्टेप अपन करते हैं। चलिए आइए सभी प्लैंक पोजीशन में। कम इन द प्लैंक पोजीशन, दंडासन। हाथ जस्ट शोल्डर के नीचे, गैप बराबर रखना है आपको हाथों के बीच में, पैरों के बीच में 2-3 इंच का गैप। सामने देखिए, बॉडी को आगे झुकाइए थोड़ा सा पंजों से। लीन योर बॉडी फॉरवर्ड, बॉडी इन वन लाइन एंड होल्ड। लुक फॉरवर्ड, हाथ पीछे करो श्रीकांत जी। 2, 3, 4, आगे लीन बॉडी श्रीकांत जी। 5, कमर ऊपर शंभू जी। 6, 7, प्रोतिका जी आगे। 8, सामने देखो, दृष्टि फिक्स रखो, छूटने वाली श्वास को देखते रहो। 9, नो आर्चिंग प्राजक्ता जी, आर्च नहीं रखना बैक में। 10, 11, 12, हाँ अंजना जी थोड़ा पीछे कर लो बॉडी। 13, पीछे पीछे। 14, और पीछे, यस हियर। 15, 16, 17, 18, गुड विपिन जी, कमर ऊपर। 19 एंड 20, घुटने जमीन पे रखो। हाँ प्रतिभा जी, कैमरा ठीक से रखो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, टीवी दिख रही बस आपके। ब्रीदिंग कीजिए एवरीवन। गो इन द माउंटेन 10 सेकेंड, पर्वतासन में जाइए, होल्ड कीजिए माउंटेन 10 सेकेंड ओनली। दिस इज नॉट द मेन पोस्चर ऑफ द क्लास, ओनली फॉर एज अ काउंटर पोज। 5, 4, चेस्ट को दबा के आ जाओ थोड़ा सा। 3, 2 एंड 1, घुटने रखिए जमीन पे। रिस्ट मूव कीजिए अपना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हम वार्म अप नहीं कर सकते इस क्लास में ना, तो आपको जॉइंट पे प्रेशर कहाँ आ रहा है उसको एडजस्ट करते रहना है ना, ये क्योंकि फिटनेस वाली क्लास नहीं है। रिलैक्स। चलिए अगेन सेम थिंग। अभी सबको समझना है कि आसन को बिल्कुल सही तरीके से कैसे किया जाता है। जब बिल्कुल सही तरीके से करोगे तो 100% रिजल्ट आएंगे। ठीक है, मैं एडजस्टमेंट सबको बता रही हूँ, अपनी अपनी पोजीशन का ध्यान रखेंगे और रिफाइन करेंगे पोस्चर्स को धीरे धीरे। आइए सभी, पोजीशन दंडासन। आ जाओ सभी, मणिपुर पे हो आप, मणिपुर पे आ जाओ। 1, कम कम प्लैंक पोजीशन। 2, 3, ध्यान दो थोड़ा अपने नाभि की तरफ। 4, कोर मसल को फील करो। 5, कमर ऊपर श्रीकांत जी, हिप ड्रॉप नहीं करना, लीन फॉरवर्ड प्रोतिका जी। 6, अबिता जी आ जाओ, 10-10 सेकेंड करो। 7, दीपक जी सेट योर कैमरा प्रॉपरली। 9, मेंटेन एवरीवन। अंजू जी सामने देखो। 10, हिप नीचे अनिश जी। 11, 12, 13, लीन फॉरवर्ड राजेश कुमार जैन जी। 14, गजानन जी कमर थोड़ी आगे। 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, रिलैक्स रिलैक्स। ऐसे थोड़ी मणिपुर बैलेंस हो जाएगा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी रिलैक्स अच्छा देखो, मणिपुर का एलिमेंट मैंने आपको वेबिनार में बताया था, फायर। हाउ मच ऑफ यू फील फायर व्हेन यू डू दिस पोस्चर? हाउ मेनी ऑफ यू? फायर एलिमेंट फील होता है जब ऐसे पोस्चर। अभी जो भद्रा बटरफ्लाई कर रहे थे उसमें आपको कैसा, कि कुछ फ्लो कर रहा है, फ्लूइडिटी हो रही है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ स्वादिष्टान जो हमने समझा था वेबिनार में। अभी हमें अग्नि फील हो रही है, दैट इज द एलिमेंट ऑफ फायर। सो हर आसन में एक अलग अलग एलिमेंट वर्क करता है। आपकी बॉडी 5 तत्वों से जो बनी है ना, तो वो तत्व एक्टिव होते हैं, बैलेंस होते हैं जब आप अलग अलग आसनों में होते हैं। ठीक है, तो उसकी अवेयरनेस हम लाते रहेंगे धीरे धीरे। रेस्ट कीजिए थोड़ा सा। 5, ब्रीदिंग कीजिए 2 बार, इनहेल एक्सेल, देन कम इन द माउंटेन पोज। पर्वतासन में आके अपने काफ को स्ट्रेच कर लीजिए, चेस्ट को दबा लीजिए। पीछे काफ को स्ट्रेच और चेस्ट को दबाइए।
10 सेकेंड एवरीवन, आ जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स, टच योर नीज एंड कम बैक, रिलैक्स। चलो, अब आप सभी को करना है मंडूकासन। मंडूकासन इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि चक्रा बैलेंसिंग में हमें नीचे के 3 चक्रों को सबसे ज्यादा बैलेंस करना, सबसे ज्यादा प्योरीफाई करना, क्योंकि सबसे ज्यादा अशुद्धियां, सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस इन्हीं लेवल पे ही। ठीक है, तो आज जो आसन कर रहे हैं हम मैं उन्हीं के हैं। कैसे करना आपको, ये बंदुकासन। थंब को आप लॉक करेंगे और ऐसे आमने सामने रखना। ये जो भी गैप होती है ना, ये फिंगर से फील कर दो अपने एक दूसरे से। उसके बाद नाभि के पास आपको रखना है इनहेल। पहले देख लेंगे फिर करेंगे। पहले देखिए सभी, श्वास अंदर और श्वास बाहर करके उड्डयन बंद में, जैसे हम पेट अंदर खींचते हैं वैसे खींच देना पेट को अंदर। उसके बाद झुक जाएंगे, श्वास बाहर रखी हुई है, जैसे ही आप झुके एल्बो को ढीला छोड़ देना। चिन उठाना है हल्की सी, और फिर पेट से श्वास लेना और छोड़ना शुरू करना। इनहेल एक्सेल बेली के थ्रू। ठीक है एवरीवन, घुटने मिला के रखिए, प्रॉपर वज्रासन में बैठिए सभी। पीछे पंजे मिले हुए, आगे घुटने मिले हुए। अभी ताजी कोशिश करो थोड़ा सा, है ना। ठीक है, आप आए हो, कर रहे हो, दैट इज वेरी नाइस थिंग। करते रहो, डिमोटिवेट नहीं होना है और ना ही कंपेयर करना है किसी से खुद को। चलो एवरीवन, सेम प्रोसेस। थंब अंदर, नेवल के पास रखिए, पूरी श्वास भरिए अंदर, पूरी श्वास छोड़िए, पेट को खींचिए अंदर, झुक जाइए आगे, एल्बो को ढीला छोड़ दीजिए, और फिर चिन को हल्का सा उठा के रखिए और पेट से श्वास लेना छोड़ना। सभी को 45 सेकेंड होल्ड करना है इसमें। 45 सेकेंड। पूरा झुकने के बाद चिन उठाओ हल्की सी। अबिता जी आप ऐसे रहो, अबिता जी ऐसे बैठ के ऐसे करो। ठीक है, बाकी सभी लोग अच्छे से कीजिए। राजीव जी कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से, पेनक्रियास के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को डायबिटीज है कुछ भी अच्छे से करें। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए, जो भी सेंसेशन आपको नाभि में फील हो रहा करते रहिए। विपिन जी ठीक से हाथ पूरा अंदर रखो, आसन को महसूस करो। चिन्ह उठाओ, निशा जी, पल्लवी जी चिन्ह उठाओ। हाँ, चिन्ह उठा के रखो सभी। आई विल काउंट फॉर लास्ट फ्यू सेकेंड्स, तब तक मैं करेक्शन करूंगी। मंदिरा जी कैमरा दूर रखो, प्रैक्टिस करो। झुको, और विपिन जी थोड़ा। हाँ, गुड। दीपक जी थोड़ा सा अपनी मिडिल चेस्ट को नीचे, मिडिल बैक को दबाओ नीचे। दीपक जी चिन्ह उठाओ। अंजू जी झुक जाइए। राजीव जी पूरा। फ्यू मोर सेकेंड, पेट से श्वास लीजिए पूरी, जैसे पेट फूल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ब्रीदिंग के दौरान। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। चलिए सभी यहीं से सीधा लेट जाओ अपनी पीठ के बल, शवासन में लेट जाए सभी। हाथ खुले हुए, पैर खुले हुए, आराम से मैट पे लेटना है सभी को। पैर सीधे कर दीजिए, अपने दोनों पैरों में गैप बनाइए। हाथ शरीर से 15 डिग्री की दूरी पे मिनिमम। दोनों पंजे बाहर की तरफ ढीले छोड़ दीजिए, आउटवर्ड रिलैक्स्ड। पूरे शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ना है। और पूरे शरीर को, शरीर का भार जो है जमीन पर रिलीज कर दीजिए, शरीर को हल्का महसूस करवाइए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए।
नाउ स्लोली स्टार्ट स्कैनिंग योर बॉडी। पैर से लेकर सिर तक अपने पूरे बॉडी को देखिए। एंड फ्यू थिंग्स यू विल ट्राई टू रियलाइज कि कहाँ आपको हैवी फील हो रहा है, कहाँ आपको लाइट फील हो रहा है, कहाँ आपको नम्ब फील हो रहा है। वेयर यू आर फीलिंग मोर एक्टिव, जैसे कि अभी हमने मणिपुर का किया, तो ऑन द नेवल यू माइट बी फीलिंग एक्टिव। वेयर यू आर इमोशनल, विजुअलाइज, आपको कुछ नहीं करना है, जो जैसा है उसको महसूस कीजिए अपने शरीर में, अपने पूरी बॉडी को स्कैन करते हुए हर एक पार्ट को। डू दिस फॉर द नेक्स्ट 1.5 मिनट। डू नॉट जज समथिंग, कुछ भी आपको जज नहीं करना है, बस महसूस कीजिए कि शरीर में कहाँ पर कैसे सेंसेशन भाव है। Allow your breath and body to relax and settle in. फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 मिनट यहीं पर आपको रेस्ट करना है और अपने आप को खुला रखते हुए फ्लो होने देना है। एक लॉन्ग डीप ब्रेथ, इनहेल एक्सेल। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। कीप रिलैक्सिंग हियर नेक्स्ट 5 मिनट्स।
Stay silent. टेक अ फुल ब्रेथ, एक पूरी श्वास अंदर भरिए और छोड़िए। अपने दोनों हाथ धीरे से अपर बेली पर रखेंगे, नियर योर डायफ्राम, जहां पे आपके लेटे लेटे ही हड्डियां खत्म होती है फेफड़ों की, वहां पर। हाथ दूर रहेंगे एक दूसरों से, फिंगर्स अवे ऑल्सो। बिल्कुल लूजली प्लेस कीजिए अपने फिंगर्स को। जेंटली स्टार्ट फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ योर बेली। ब्रीदिंग के द्वारा जो आपके पेट में मूवमेंट हो रहा है उसको फॉलो कीजिए। वी विल ट्राई टू डू 7 सेकेंड लॉन्ग ब्रीदिंग हियर। धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है, अपने पेट को, चेस्ट को एक बलून की तरह एक्सपांड करते हुए, और धीरे धीरे 7 सेकेंड में जैसे बलून से धीरे धीरे हवा निकलती है वैसे आपको श्वास को छोड़ना है। कोशिश करना है कि ब्रीदिंग की लेंथ बढ़ाएं, डेप्थ बढ़ाएं। धीरे धीरे श्वास अंदर अंदर अंदर, चेस्ट को एक्सपांड होने दीजिए, अंदर लेते जाइए। इनहेल फुल, देन एक्सेल, 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 पूरी श्वास बाहर। कॉन्ट्रेक्शन, देन इनहेल अगेन, एक्सपांशन, लूज द बेली। बेली को फूलने दीजिए। इनहेल धीरे धीरे, एकदम से श्वास पूरी नहीं भरेंगे। इनहेल धीरे धीरे, 2, 3, 4, चेस्ट को एक्सपांड होने दीजिए, चेस्ट के अंदर श्वास भरिए। 6, पूरी श्वास अंदर। 7, 2 सेकेंड का पॉज लिया, फिर धीरे धीरे छोड़ा। 7, 6, 5, feel the drop of your chest and drop of your lungs. 4, 3, 2, 1। 2 से 3 बार और इसी तरीके से करेंगे। इनहेल अगेन, लूज द बेली। 2, 3, 4, फील द एक्सपांशन इन योर चेस्ट एरिया, और हल्का सा श्वास को अंदर एंड में खींचना है। 2 सेकेंड रोकना है। 1 and 2 after inhalation, then slowly exhale। 7, 6, 5, 4, 3, पूरी श्वास बाहर। 2, 1 and take the pause। 2, 3, 1। One more breath in, inhale। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पॉज लीजिए 2 सेकेंड का, then slowly exhale। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax everyone। अपने हाथ साइड में रख दीजिए दोनों बॉडी के, आंखें बंद रखिए। 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लीजिए, नॉर्मली छोड़िए। अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर जैसे ताड़ासन में रखते हैं इसी पोजीशन में ऊपर ले जाइए। दोनों पंजों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मिलाइए। जॉइन योर टोज, एंकल्स, थाइस। फिंगर्स बांध लीजिए ऊपर अपनी, फिंगर्स इंटरलॉक ऊपर की तरफ। धीरे धीरे अपने पंजों को टाइट करना शुरू कीजिए, नीचे की तरफ प्रेस करते हुए। टाइट योर टोज, टाइट योर एंकल्स, हील्स, कंप्लीट सोल। टाइट करते जाइए, काफ को टाइट कीजिए। टाइट द नीज, थाइस, टाइट द ग्लूट्स। धीरे धीरे एंगेज करो पूरे शरीर को। टाइट द बैक, belly, chest, tight, tight, tight your shoulders, neck, elbow,
फिंगर्स दबाओ हथेली को हल्का सा, बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हुए पूरा टाइट कर दो। टाइट करके रखो 5 सेकेंड, और टाइट करो, ताकत लगाओ थोड़ी सी, एंड कोलैप्स, पूरी बॉडी को कोलैप्स कर दो, ढीला एकदम, रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ एंड कम बैक एंड सिट डाउन कामली एट योर प्लेस। अपने राइट साइड पर टर्न होके धीरे से शांति से बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके। 10 सेकेंड का साइलेंस, 20 सेकेंड का साइलेंस, देन वी विल रीड द शांति पाठ। Just feel very, very blessed that you are in this session on the right path of well-being. अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आप अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे से दोनों हाथ अपने जोड़ेंगे, शांति पाठ सुनेंगे। सुनना है आपको। इफ यू वांट टू रिपीट मेंटली यू कैन रिपीट। जॉइन द हैंड्स। शांति पाठ में भी प्रे फॉर एवरीवन, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पंच तत्वों के लिए, सभी जीवों के लिए। शांति पाठ में उसी का अर्थ ढूंढेंगे, यही भावना रखेंगे। समटाइम्स थिंकिंग गुड फॉर अदर्स is also heals us. That is why pray for other always. ओम ओम ध्यो शांति ही। अपने सारे प्राणों की आहुति दे दो, जैसे आप यज्ञ में देते हो। हर चीज का त्याग करो इस शांति पाठ के साथ। अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति ही, आपः शांति ही, औषधय शांति ही, वनस्पतयः शांति ही, विश्वे देवः शांति ही, ब्रह्मः शांति ही, सर्वे ओम शांति ही, शांतिरेवः शांति ही, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम कीजिए, दोनों हाथों को रख कीजिए। Press your eyes gently and pull your both the ears. आंखों को 4-5 बार दबा के दोनों कानों को खींचे बाहर की तरफ। खींच के रखिए 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, जोर से थोड़ा। And then come back, touch your all the body parts. Start from the shoulders, then the chest, then the back and legs and toes. Done everyone? Thank you so much. आज का यही सेशन था। Now if you have any question regarding क्लास के स्ट्रक्चर को लेके, प्रैक्टिस से लेके डाउट है तो एक एक करके रेज योर हैंड एंड देन आस्क। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क। जिसको जल्दी है वो जा सकते हैं, दे कैन पुट देयर क्वेश्चन इन द ग्रुप ऑल्सो। किसी को कुछ पूछना है? यस। Yeah, I've got. हाँ अनीश जी बोलिए। My confusion is regarding the breathing. So, are we always required to
breathe through the nose and breathe out through the mouth, or breathe out through the nose? Because with all the asanas, I could not ask you this question at the right time, Yeah, but yeah, yeah. In the asanas, right? yeah, The asanas, most of the time, almost 99% time, you are breathing through your nose in the asana. no mouth. So we keep our mouths closed. Yes, we have to keep our mouth. Okay. Yes. Yeah. Yes. Because if we see, exhaling through the mouth is a basically cooling breath. But if we are Mm, doing the plank pose, if we are doing the boat pose, nokasana, right? So mm, अगर ये हम आसन, these poses we are doing and we are exhaling through the mouth, basically we are mm, losing the heat. But the asana we mm. are doing is for creating the heat, right? Yeah, we Is did why one asana with the candle where we blew out the candle. So yeah, that was the only that that was was the the only exercise where we do that was that. breathing exercise. That was breathing. That was not the asana. In asanas, Okay. in all the postures, you will always breathe through the nose. ठीक है? And yes, Okay. yes. So do you Yeah, understand? sometimes I feel like out of breath, and Whenever you feel, that is why I say 99%. Whenever you feel very congested in the asanas or any time, you should exhale through mouth. This is the technique to be grounded always. इतना mm, स्मार्टनेस रखनी है आपको कि खुद को मैनेज कैसे mm. करना है अंदर. ठीक है? डू यू And अंडरस्टैंड? no, yes, I do. Okay. And when you try and breathe through mouth, sometimes like you happen to breathe through mouth as well No, because no, no. Breath in through mouth is not a rule. Maximum of time. okay, देर इज नो, okay, मतलब ऐसा कोई ब्रीदिंग नहीं है जहां आप माउथ से इनहेल करते हो. इनहेलेशन नहीं है. दैट इज वाई वी अवॉइड माउथ ब्रीदिंग. कुछ लोग सोते समय माउथ से श्वास mm, लेते हैं, माउथ से ब्रीदिंग. दैट इज रॉन्ग. ये yeah. प्राणायाम में भी कहीं पर नहीं लिखा है कि आप माउथ से इनहेल करो. इट इज एक्सलेशन वी डू थ्रू माउथ. Yeah. No, ओके. I've been fighting this for last 30 years because I've had some issues with the nose. So that's why like I've tried to practice it यू with कैन. just the nose breathing. But what happens is sometimes like I fall back and during sleep I run out of breath. That's why I'm trying to go back to normal breathing just through the nose बट now. these practices will gradually balance you. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Yes. मैम So कई बार जो ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे कान बंद हो जाते हैं, तो इज देयर एनी कनेक्शन विद डेफिनेटली ईयर का कनेक्शन है आपका. ईयर का ये स्टेचियन ट्यूब, आपका जो श्वास मार्ग है एंड माउथ है, दिस ऑल आर वन रूट, कनेक्टेड है. चौराहा है एक आपका माउथ. हाउ टू बैलेंस इट? नो, बेसिकली आप उसको मिसगाइड कर रहे हो अपनी ब्रीदिंग को. जो आपका लार है ना, जो आपका सलाइवा है, उसको निगल जाया करो पूरी तरह. फर्स्ट थिंग, जब आप ब्रीदिंग करते हो, है ना, देयर शुड बी नो सलाइवा. उसके कारण क्या होती है, आपकी जो एयर होती है वो मिसगाइडेड हो जाती है, इधर उधर दूसरे छेदों में चले जाती है. सो पहले तो उसको निगल जाओ एंड ट्राई टू डू इन द राइट वे ब्रीदिंग. वो गलत वे में करते तब होता है ना. चल. एंड हाउ वाज द सेशन? आपको ऐसा लगा कि हम ये चक्रों के लिए कर रहे हैं या कुछ जनरली सेशन था? हाँ सुमिता जी बोलिए. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी आई फील सो ब्लेस्ड. करते हुए इतना ब्लिस फील हो रहा था कि ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट में इतना अच्छा हो रहा है तो आगे भी बहुत. आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने ये ज्वाइन करा. गुड. एंड वन मोर थिंग मैम, वो जो सिंगिंग वाला आसन था उसमें प्रॉपर आवाज नहीं आ पा रही है. वो जैसे आपने बोला कि ऐसे निकालना है, वो नहीं हो पाया. अच्छा. सो दैट इज, शुड आई शो यू द साउंड? यस प्लीज. ओके. सुना है सबको? ऐसे ही करना है. यहाँ गले से आ रहा है वो ओके. ना. जैसे जितना ऊंचाई फायदा देती है ना, उतना ये ऊंचाई और इसका बेनिफिट सेम है. ओके. यस, इन टर्म्स ऑफ. मैंने आपके सारे प्रोग्राम का ऑलमोस्ट अटेंड किए, बट हाँ, दिस इज अ यूनिक प्रोग्राम. दिस इज इट्स एवरी वेरी प्रोग्राम डिफरेंट. इज. ये है, देखो हम ग्रो कर रहे हैं जैसे जैसे मन शक्ति लाए. वी आर ग्रोइंग बेसिकली. सो जैसे आपके सात चक्र है ना, नीचे से ऊपर, वैसे हमारे प्रोग्राम है रीसेट. उसके बाद दूसरे फिटनेस योगा, बिगनर योगा, फिटनेस योगा. देन कम्स टू सप्तशुद्धि, देन कम्स टू मन शक्ति, देन कम्स टू अंतर्मोन. अंतर्मोन इज ऑन द टॉप.
जो आज आज एक्चुअली बहुत अर्ली था तो आई कुड नॉट अटेंड। आज वो सबसे ऊपर है। तो आप सभी को प्रोग्रेस होना है, इनका सबका एक एक मोटिव है। बाकी थोड़ा सा मुझे क्लास का रिव्यू चाहिए कि कैसा आप लोगों को लगा, क्योंकि दिस इज माय न्यू प्रोग्राम, आई हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। सुहास जी कुछ बोलेंगे? बोलिए। फील कर रहा हूँ। हाँ। अम, बहुत आप। बेसिक सा सवाल मेरा है हाँ। कि जैसे मैंने सुना है ऐसे कि प्राणायाम या कुछ करते हैं तो जो बाथिंग है या नहाना है वो बिफोर सब प्राणायाम करना चाहिए, ये सही है? या अपनी क्लास में कैसा रूल रहेगा? नहीं, नहा के ही आओ, मैं खुद नहा के सिखाने आती हूँ आप लोगों को। मैं 4 बजे अ, नहाई 5, रोज मैं नहा के आती हूँ क्लास में। आप भी नहा के करो। आपको गर्मी हो रही, पसीना आ रहा है, जाके फिर एक 5 मिनट का शॉवर ले लो आप, आधी बाल्टी तो, पानी फिर डाल लो पानी। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे प्राणायाम या क्लास पूरा होता है तो नहा सकते हैं हम 10-15 मिनट बाद, या क्या पसीना क्या करना सूखने है के उसमें? बाद, पसीना सूखने के 15 मिनट गैप देना पड़ेगा आपको, है ना? यस, बॉडी को टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर। ऑलवेज ये जो टेम्परेचर है ना, जब भी आप प्रैक्टिस, सडन कुछ भी नहीं खाना होता है, ना ही आपको कुछ ईटिंग। बॉडी का टेम्परेचर सेटल डाउन होने दो, फिर आप कुछ खाओ पियो, नहाना हो खाना हो। वो टेम्परेचर से आप मॉनिटर करना किसका कितना जल्दी सेटल होता है। यस जय जी। मधु जी, आई विल टेक आफ्टर दे। हाँ। प्राणायाम उसके अंदर बात जब श्वास लेते हैं तो ठंडक और गर्मी ऐसे अलग सा महसूस होता है। किसके लाइक अंदर? मैं राइट नॉस्ट्रल से जब सांस ले रहा था तो दैट टाइम इट वाज कूलर। मे बी इट इज माय फिजिकल प्रॉब्लम या वो ऐसा होता है, आई एम नॉट श्योर। समटाइम्स व्हाट वी थिंक हीट इज एवरीथिंग, दिस इज आवर मिसकंसेप्शन। जो इसमें एक्टिव योग में हीट, ठंडा और गर्म यूज नहीं किया है नाड़ियों के लिए यूज, वहां पर यूज किया है एक्टिव एंड पेसिव। एक्टिव एंड पेसिव। तो जरूरी नहीं कि एवरी एक्टिवनेस इज हीट से ही आप उसको मेजर करोगे, उसको हीट से कंपेयर नहीं करना है आपको। That is not about heat, that is about activeness and passiveness. When you are doing right with breathing with right nostril, you feel more active in your body and brain, और पैसिव उसको वैसे में when you are doing with left, वो अभी नहीं फील होगा आपको, क्योंकि उतना हमारा अवेयरनेस का लेवल नहीं है अभी। बट आप उसको एग्जामाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप अपने दिन के रूटीन में देखो, जब आप जैसे अभी सुबह उठते हो तो कौन सा नोस्ट्रिल ज्यादा चल रहा है, खाना खाने के बाद कौन सा नोस्ट्रिल ज्यादा चल रहा है, जब आपको नींद आ रही है तब कौन सा नोस्ट्रिल ज्यादा चल रहा है, जब आप काम कर रहे हो तब कौन सा नोस्ट्रिल ज्यादा चल रहा है। तो ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि भैया नाड़ियां होती हैं और वो चलती हैं ऐसे हमारे शरीर में। इसको ऑब्जर्व करो एंड इट विल बी सेम एवरी टाइम। कुछ रेयर चीजों कंडीशंस को छोड़ के मोर और लेस 80% ऑफ द टाइम इट इज सेम। when you are feeling sluggish, your left nostril will be more active, right will be subordinated, and when you are feeling more active, your right will be more active and left थोड़ा कम चलेगा। और दूसरा मेरे दूसरे एक्सरसाइजेज और वॉकिंग और ये सब है तो वो मैं चालू रखूँ ना इसके साथ में? आई शुड नॉट? इफ यू हैव टाइम यू कैन कंटिन्यू, दिस इज फॉर बैलेंस। देखो यहाँ पे ये तो बैलेंस के लिए है ना? तो आपका जो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस आप करते हो, मेडिटेशन करते हो अलग से, उसको सबको जारी रखो आप जो भी है। ओके। इससे आपको अंडरस्टैंड करने में, जो हमने वहां सीखा है ना अपने पंचकोश पंच तत्व, ये सब अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी, बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी उन सारी चीजों को। ठीक है, अदर प्रैक्टिसेस जारी रखो। यस। हाउ वाज द सेशन? थोड़ा रिव्यू दो, इसका नया प्रोग्राम है, वी नीड दैट। सेशन वाज एब्सोल्युटली नाइस। मतलब कुछ एक रिदम में पकड़ने को आया है हाँ। एंड एज द सेशन गोज उसका रिव्यू मैं बराबर दे पाऊंगा। मतलब अभी तो पहला दिन है पहला बट दिन रिव्यू मतलब ऐसे नहीं चाहिए मुझे कि अच्छा लगा बुरा चला। वी आर डूइंग इट फॉर चक्रास, तो हाउ यू फेल्ट, ये रिव्यू चाहिए मुझे। अच्छा बुरा वाला रिव्यू नहीं, हाउ यू। मधु जी। हाँ, सुनाई दे रहा है निकिता जी? हाँ, सेशन अच्छा था। आपका लेआउट आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ कि पहले है थोड़ा प्राणायाम, सेकंड उसके बाद है थोड़ा योग, और तीसरा है थोड़ा आई थिंक कामिंग डाउन द होल सिस्टम। यस। अगर आप ऐसा ऐसा सोच रहे हो तो इट्स इट्स गुड।
आपको पता है मैं कपालभाति नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम इज लाइक टोटली फ्राइड. सो एनी एक्टिव टू एक्टिवेटिंग थिंग मैं नहीं करता हूँ, बट आई रियली लाइक द स्लो ब्रीदिंग पार्ट. और स्पेशली मुझे अनुलोम विलोम You can do it at लेफ्ट. slow pace. Slow pace पे आप कर सकते हो कपालभाति. Like this. हाँ. हम्म. It is actively exhaling, engaging the belly. देखो ये. हाँ. This is कपालभाति. You can do. क्योंकि आपको भले एक्टिवनेस की तरफ नहीं जाना, बट आपके समान वायु जो है इधर का, उसको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, काम करना है. स्टेबिलिटी के लिए वो जरूरी. प्राणों पे भी. दिस इज बेसिकली चक्रा. ये प्रोग्राम का नाम भी मैंने थोड़ा शुरू में इतना रिफाइन नहीं कर पाई, बट दिस इज बेसिकली अ चक्रा प्योरिफिकेशन एंड प्राणा बैलेंसिंग प्रोग्राम. क्योंकि प्राणों को, प्राणायाम कितना किया हमने, प्राणों को बैलेंस करेगा. आपके जो पंच प्राण होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, दोनों को बैलेंस करेगा. एंड उनको बैलेंस करने का रिजल्ट होगा कि आपके चक्रास धीरे धीरे प्योरीफाई होंगे. कब? जब आप अपना होमवर्क ठीक से करेंगे. मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ. ठीक है, तो आई एम सेंडिंग. ठीक है. तो एक हाँ. मिनट, मैं चैट बॉक्स में भेजती हूँ. रुको, ये वाला सब पढ़ लो, समझ लो इसको आप. मैम हम मन शक्ति में जो करते हैं ना, हम्म. चंद्र भेदी, सूर्य भेदी और अनुलोम विलोम, वो इसमें ज्यादा इफेक्टिव था, बहुत ज्यादा इफेक्टिव. मतलब हम समझ पा रहे थे कि हम कैसे ले रहे हैं, कहाँ जा रहा है और कैसे, वो बहुत मैंने फील किया आज. वो ये सप्त चक्र में ज्यादा इफेक्टिव है. यस, वो पूरा पहले आपको नाड़ी को ही बैलेंस करना है. नाड़ी बैलेंस रहेगी तो ही आपके जो है प्रॉपर आसन भी प्रॉपर वर्क करेंगे. और ऐसे तो दैट इज गुड. वहां पे हम उतना नहीं करते क्योंकि अनुलोम विलोम वो समय भी अलग है. देखो ये समय अलग है, समय का भी एक अपना. अभी मैं समय को समझ पाती हूँ एज अ टीचर. मुझे हर एक घंटा अलग फील होता है कि हर एक घंटे में कैसी ऊर्जा है दिन के. आप भी उसको धीरे धीरे समझोगे. अभी अभी इसमें देखिए, इसमें अपने चैटबॉट में इसमें लिखा है नेक्स्ट 48 आवर्स, या आपके पूरा हफ्ता भर के ही मान लो आप ये, कि आपको ऑब्जर्व करना है अपने दिन के दिन में. आपको गुस्सा आ रहा है, क्रेविंग हो रही है, डर हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है. विल सेंड दिस इन द ग्रुप ऑल्सो. ठीक है एवरीवन. अटैचमेंट कब, कहाँ, मतलब अपने आप कैसे बिहेव कर रहे हो उसको आपको फील करना है कि आपको कौन सा चक्र. व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग तो आपको उसको अपने ऑब्जर्वेशन में लाना है. ठीक है, आपको चेंज कुछ भी नहीं करना है अपने बिहेवियर को, कि मैं रिएक्ट कर रहा हूं, मैं रिएक्ट करना बंद कर दूं, ऐसा नहीं. जस्ट बिकमिंग अवेयर कि अभी मुझे क्रेविंग हो रही है, अभी मैं गुस्सा कर रहा हूँ, अभी मुझे ये इमोशंस आ रहा है, अभी आई एम रिफ्लेक्टिंग माई सेल्फ, एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, ऐसे. ठीक है एवरीवन. ऐसे ये आपका होमवर्क है. अब क्योंकि आज दंड बैठक भी लॉन्च हो रहा है, आई हैव टू लीव अर्ली, बट अभी 2-3 दिन आपसे क्वेश्चन लेते रहेंगे हम, है ना. ठीक है, तो आप अपने जो बाकी के किसी का प्रश्न हो कुछ तो वो अपने ग्रुप में पुट कर दीजिए. और बाकी ये होमवर्क बहुत अच्छे से करना है. ये होमवर्क आपके अंदर बहुत अच्छी अवेयरनेस लेके आएगा. ठीक है. You asked for a review, and then I have some thing to say. यस. Yeah. So, so previously as well, I had left, I think about like 12-minute review on one of your channels ओके. in WhatsApp. But and today as well, your delivery was really good, and I saw a lot of things that you have fixed from because the earlier classes had a larger crowd. There were too many questions being asked, and this one went very sequentially. So I applaud you for the anticipation that you have created this one. And what we can do better is like I'll tell the problems that I still had. Is like when I was doing things like Brahmari, right? So my ears were closed, so I could not tell when to open it up. So I had to, I mean, like interrupt myself in between that to listen to you, and so I was not being totally loyal to the activity that I was doing because I could not anticipate if I'd miss out. And same was the thing in when I was sleeping down. So what had helped from you was when you said we are going to do this 10 times or 20 Yes. seconds, then I can anticipate for how long Yes. this is So going I to go. instructed and you stop. that today we are. Yeah, I yeah. told us So 5 times.
So best would be, like if you could have a printout, if this is going to be a format for ongoing Yes, sessions, it then will we be. only have to do one. Yeah. It will be only Then, for 5 to 7 times, and I always stay for some time after. I always wait for everyone to yeah. complete this practice. I just say complete and come back. So you don't need to Okay. open your eyes. If I ask you to do 5 times, do this 5 times, then come back. If I ask you to All right. do, because I am watching everyone, whenever all people will come back, then only I will instruct something else. Okay? Just like with your assignment, the homework, the assignment, I'd like to request, if it's possible, if you could just make a list of all the I stuff, will. then I would go through that one and anticipate properly without interrupting in the middle. Sure. I will give you Thank you. the structure. Okay, Yeah, and overall, because I have been through a lot of, I think, trying to stabilize myself and lots of pain, and trying to balance myself in the past, from breathing to physicality to stuff. So I've put myself into things like physiotherapy stuff, even went to meditation like Vipassana and stuff. So when I was trying to look at myself, even in Savasana, I could feel like all of those sensations and stuff that you are instructing, that I could observe it more clearly. So I saw all of these stuff being touched, which means balance. good. Thank you. Good. Thank you, Nishji. That was a very Yeah. nice view, and you did very well. Everyone did very well. Now, अभी आपसे इस हफ्ते मेरा मन है, वैसे तो हमारा 3 days ये वीक ये क्लास है, बट अगर मुझे फुर्सत मिली तो I would love to organize one more day for Saturday, most probably. Okay. So because we are creating a rhythm, so might be initially we need more session to do in this month. So आप ग्रुप से जो है कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है? चलिए, बाकी अभी तो हम वेडनेसडे ही मिल रहे हैं. ओके एवरीवन, बट आई विल बी डूइंग सम स्मॉल टास्क इन द ग्रुप, उसको आपको करना है, ठीक है? 5 मिनट के टास्क, 10 मिनट के टास्क, एक दिन में एक आध टास्क में कभी कभी दूंगी आपको, तो दैट यू नीड टू डू. ओके, अभी योग को लाइफ स्टाइल में लाना धीरे धीरे. आज अभी तो होमवर्क करो, अभी आपका हफ्ते भर का टास्क है जो आपको मैंने बोला है, ऑब्जर्व योर बिहेवियर, जो मैंने लिख के दिया, दैट आई एम सेंडिंग इन द ग्रुप ऑल्सो. Okay, everyone. So I have to leave now, and see you tomorrow. Goodbye, and thank you so much. Bye. Day after tomorrow. Yeah. थैंक यू. Positive रहिए, हाँ, दिन और अच्छा खाना खाइए सभी. We'll talk about the food in upcoming sessions. Bye. Bye-bye. Bye.